हाय एवरीवन, हाय मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो बच्चों? आज मैं आ गया हूँ किस चीज़ को लेके? इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस लेके आ गया हूँ। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज बिल्कुल इसको टेकअप करना। आज 40 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। कितना करूँगा? 40 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा, और ऐसा बताऊँगा बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करेंगे। एक एक चीज़ को मैं बारीकी से बताऊँगा बच्चों, एक एक चीज़ को मैं बारीकी से बताऊँगा और टू दी पॉइंट एक एक चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगर वीडियो लाइक अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2024 आ गया। फरवरी में एग्जाम होने वाली है। बिल्कुल अभी से आप तैयार हो जाइए। आप एक बार पढ़ा देते हैं, एक बार समझा देते हैं एक एक पॉइंट को, और फिर आप जो है बिल्कुल आप रिवीजन कर लेंगे एक दो बार तो कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन टूडेज फास्ट पेस ऑफ आवर लाइफ्स, इन टूडेज फास्ट पेस ऑफ आवर लाइफ्स आवर माइंड सीम्स टू वर्क लाइक। देखो कुछ नहीं कहता है, कहता है कि इन टूडेज फास्ट पेस ऑफ लाइफ, हम लोगों की जिंदगी जितनी तेज गति से चल रही है ना, आवर माइंड सीम्स टू वर्क लाइक, और हमारा दिमाग भी किस तरह से लाइक होता है, हमारा दिखाई पड़ता है हमारा दिमाग तो कार की तरह, ऑप्शन बी डॉग्स की तरह, सी की मशीन की तरह, और हॉर्स की तरह। हमारा दिमाग भी किस तरह काम करता है बच्चों? ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा दिमाग भी किस तरह से काम करता है? एक मशीन की तरह से दिमाग काम करने, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हमारी हो गई है ना। पेस फॉर लिविंग चैप्टर से लिया गया है ये। पेस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग चैप्टर से लिया गया है ना। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है? गिलू लव्ड, गिलू तो आपने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में, क्लास वगैरह पढ़ा ही होगा। गिलू जो है माधवी वर्मा, जो एक बहुत बड़ी लेखिका है, हाँ, उसके द्वारा एक स्टोरी लिखा गया है ना। तो गिलू लव्ड टू लाई स्ट्रेच, Gillu loved to lie stretched out on the dash to keep himself cool. Gillu loved to lie stretched out on the dash to keep himself cool. कहता गिलू को, है ना, गिलू को जब क्या होता था, ठंडा होता था, गर्मी लगता था, तो वो क्या करता था? वो कहाँ पे जाके अपने आप को स्ट्रेच कर लेता था ठंडा होने के लिए, अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? एयर कूलर, ऑप्शन बी सुराही, ऑप्शन सी एयर कंडीशन, और ऑप्शन डी फैन। तो क्या होगा? ठंडा कहाँ होता है? ठंडा क्या चीज़ होता है? तो देखो इस ऑप्शन बी में सुराही दिया हुआ। क्या है? सुराही। तो गिलू कहाँ जाता था? सुराही के पास चला जाता था अपने को। अगर स्टोरी पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा, ठीक है ना। तो सुराही के पास चला जाता था और अपने आप को ठंडा करने के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जिम वॉज accused by मिस्टर जॉनसन फॉर किलिंग द स्मॉल। कहता है कि ये जिम जो है एक्यूज, दोषी ठहराया जाता है मिस्टर जॉनसन के द्वारा, है ना, फॉर किलिंग द स्मॉल। क्या होगा? ट्री, स्मॉल बर्ड, स्मॉल इंसेक्ट, और स्मॉल किटेन। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों, ऑप्शन होगा ट्री। ऑप्शन ए क्या होगा? ट्री। क्योंकि ये जो मिस्टर जॉनसन जो है जिम को दोषी ठहराता है, क्योंकि जिम शॉर्टकट वे ढूंढता है, और जिससे क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं वो टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए वो जिम को दोषी ठहराता है कि तुम शॉर्टकट रास्ता तुम्हारे अपनाने से ये प्लांट बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? इसमें ट्री होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। एरिस कहता है दैट द कंडीशन ऑफ द बर्मास पीपल वॉज इंडीड। एरिस कहता है कि बर्मा के लोगों की जो स्थिति है, हाँ, कंडीशन मतलब स्थिति, है ना, कंडीशन मतलब स्थिति, हाँ, और इंडीड मतलब होता है सचमुच में उसकी स्थिति कैसा था। तो देखो ऑप्शन में क्या होगा? प्रेज वर्दी, हाँ, ऑप्शन बी कंफर्टेबल, हाँ, और सी पिटिएबल, और डी हार्ड। देखो बर्मा जो है ना, आज के डेट में म्यांमार हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। और पहले उसका क्या नाम था? म्यांमार का ही नाम बर्मा था। तो बर्मा के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी थी? वहाँ के लोगों की कंडीशन प्रेजवर्दी था, काफ़ी बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था, आरामदायक था। कि पिटिएबल मीन्स क्या होता है बच्चों? दयनीय। क्या होता है? दयनीय स्थिति, है ना, दयनीय कंडीशन। पिटिएबल कंडीशन के हार्ड, बहुत कठिन था। तो आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा सी, बर्मा की
बर्मा के लोगों की स्थिति सचमुच में क्या था, पिटिएबल, दयनीय कंडीशन था, दयनीय स्थिति था। हाँ तो बच्चों 5 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी के बारे में कोई भी है ना इच्छा नहीं रखता था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं था। हु सेज दिस, इसको किसने कहा, किसने कहा कि नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, किसने कहा कि नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं रखता है कुछ करने के लिए। तो ये किसने कहा था, ऑप्शन ए मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जिम, मिस्टर स्मिथ, मिसेस स्मिथ, ऑप्शन होगा तुम्हारा बी, जिम ने कहा था नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे मेरे को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिनेमा इज अ काइंड ऑफ, सिनेमा एक प्रकार का, सिनेमा इज अ काइंड ऑफ, सिनेमा एक प्रकार का क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बी हॉलीगैनिज्म, वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सर्डिटी है। क्या है सिनेमा एक प्रकार, क्या है सिनेमा एक प्रकार का, ये क्या है बच्चों, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, यानी कि व्यक्त करने का एक साधन है, आप कला को व्यक्त करने का एक साधन है। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना, सिनेमा इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दे नियरली नोक्ड डैश ऑफ हर फैक्ट, है ना। वो ये जो वही कहानी है, वो गर्ल वाला क्या मलासा और जो अकुल्या, वो जो लड़की थी, दोनों लड़की, हाँ, और दोनों लड़की के चलते पूरे मोहल्ला में झगड़ा हो गया था। और एक ओल्ड मैन, उसकी दादी, अकुल्या की जो दादी ग्रैंड मदर आती है, उसी पे बेस्ड तो ये कहानी है। तो दे नियरली नॉक्ड डैश ऑफ हर फीट, क्या होगा, उन्होंने नियरली नॉक्ड, उन्हें बहुत नजदीक आके नॉक्ड किया, ऑफ हर फैक्ट। तो क्या द यंग वुमेन, अकुल्या, द ओल्ड मैन और मलासा, क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा, द यंग मैन, अकुल्या, द ओल्ड वुमेन और द मलासा। इसमें होगा दे नियरली नॉक्ड, ये ओल्ड मैन होगा, क्या होगा ऑप्शन, ये इसमें होगा ऑप्शन ओल्ड मैन। क्या बच्चों, ओल्ड मैन इसमें ऑप्शन होगा, है ना, कि दे नियरली नॉक्ड द ओल्ड मैन ऑफ हर फैक्ट, फैक्ट नहीं, फीट है यहाँ पे, ठीक है, नजदीक आकर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एंड अमेरिका फिल्म इज अ डैश मॉडल फॉर अ ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म, क्या होगा बच्चों, बैड, बी का गुड, सी का वर्स और डी का वर्स्ट। तो यहाँ पे एन अमेरिका फिल्म इज अ बैड मॉडल, क्या होगा, ये ऑप्शन होगा कि अमेरिका का जो फिल्म है बैड मॉडल है, जो फॉर या ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म जो बनता है, हाँ वैसे नहीं है, बिल्कुल अमेरिका का क्या है, बैड है, बिल्कुल खराब तरह का मॉडल हमारे बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, महादेवी वर्मा बिलीव दैट आफ्टर गिलूस डेथ इट विल फ्लावर इन द गाइज ऑफ अ फ्लावर। तो महादेवी वर्मा क्या विश्वास रखती है, गिलू का जब डेथ हो गया था और गिलू को जहाँ पर दफन किया गया था, वो सोचती है कि जब उसको कोई फूल उगता है ना, तो वो अपने आप उस गिलू को वो फूल समझती है कि गिलू ही एक फूल बन के फिर दोबारा आ गई है, ऐसा वो सोचती है। हाँ तो वही कहती है कि वो फूल कौन सा है, रोज़ है, जूही है, लोटस है कि हिबिस्कस है। तो बच्चों सभी को मालूम होगा, स्टोरी पढ़ा होगा, तो जूही है ना, जूही का जो फ्लावर है जो उगता है, तो वो सोचती है कि ये लगता है गिलू ही तो आ गया है फूल के रूप में, ठीक है बच्चों। तो मैंने यही बताया, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, हु सेज दिस, ऑप्शन बी जिम ने कहा था। सिनेमा इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, दे नियरली नॉक्ड द ओल्ड मैन ऑफ हर फीट। क्वेश्चन नंबर 8, एन अमेरिका फिल्म इज अ बैड मॉडल फॉर अ ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म। क्वेश्चन नंबर सी, महादेवी वर्मा बिलीव दैट आफ्टर गिलूज डेथ इट विल फ्लावर इन द गाइज ऑफ अ डैश, यानी कि जूही फ्लावर, है ना, डैश जूही फ्लावर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th का। अच्छा तुम लोग सोचता होगा कि सर ये पढ़ाते पढ़ाते पगला गए क्या, कि शर्ट चेंज कर लिए, ब्लू से व्हाइट हो गए,
यही सोचता होगा तुम लोग, पर ये कैसे हो गया? अरे कैसे हुआ नहीं, वो ब्लू में है ना, बढ़िया से मतलब बन नहीं रहा था, फोटो वीडियो अच्छा से बन नहीं रहा था, वो झिलमिला रहा था, इसीलिए मैंने शर्ट चेंज कर लिया। अब ये ना तुम दिमाग लगाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम कैरीज अ डैश एंड अ जग ऑफ वार्म सैडल, है ना। तो इसमें क्या होगा, कहता है द बॉय इन वंस, ये कहानी वंस अपॉन टाइम एक स्टोरी है ना, जिसमें लड़का है कैरीज ढोता है एंड अ जग ऑफ वार्म सैडल, है ना, एक लैंप है जो गर्म करता है वाटर को, वो ढोता है। तो इसमें क्या होगा, सूटकेस, प्लेट, लैंप और बैग। तो ऑप्शन होगा इसमें क्या, लैंप, है ना। वंस अपॉन अ टाइम, जिसमें क्या करता है, जो लड़का होता है ना, वो क्या करता है, एक जग ऑफ वार्म सैडल, लैंप को क्या करता है वहां से, लैंप एंड ये जग ऑफ वार्म सैडल, दोनों चीज को वो अपने साथ ले जाता है। तो वही कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन ए स्मॉल डैश टाउन। एल्डरली यानी जो बूढ़ा था, हाँ, जो अनाज के व्यापारी था। ये तो पेस फॉर लिविंग में आपने स्टोरी में पढ़ा ही होगा, वो अनाज के व्यापारी मिलता है, उस लेखक को मिलता है, आर.सी. हचिंसन को मिलता है। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन अ स्मॉल, वो जो अनाज के व्यापारी था वो छोटे से गांव में रहता था। किस गांव में रहता था, किस छोटे शहर में रहता, किस शहर में रहता था, आयरलैंड के किस छोटे शहर में रहता था, वो था आयरिश, जापानीज, चाइनीज एंड अफ्रीकन। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आयरिश, है ना। आयरिश नामक छोटे से शहर में वो अनाज के व्यापारी रहता था, है ना। और आयरलैंड के रहने वाले कि जो लोग होते हैं उसको हम लोग आयरिश भी बोलते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस डैश हु सेज दिस। कहता है वेल, अच्छा, आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस तरफ कार ले जाने में तरफ जा रहा था और काफी इंजॉय कर रहा था, ले जाते हुए काफी इंजॉय कर रहा था, आनंद लगता है मुझे, अच्छा लगता है। हु सेज दिस, किसने इसको कहा, मिस्टर विलियम ने कहा, मिस्टर जॉनसन ने कहा, मिस्टर जॉर्ज ने कहा और मिसेस सोलोमन ने कहा। तो मिस्टर किसने कहा, मिस्टर विलियम ने, मिस्टर जॉनसन ने, मिस्टर जॉर्ज ने, मिसेस सोलोमन ने। तो ऑप्शन बी होगा आंसर, मिस्टर जॉनसन ने कहा वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस डैश डैश डैश, ठीक है ना, डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 13 बोलो, सत्यजीत रे, ये बहुत बड़े जाने माने हमारे बॉलीवुड के ये क्या कहते डायरेक्टर हैं, ये सत्यजीत रे डज नॉट हेजिटेट इन पॉइंटिंग आउट द डैश ऑफ द इंडियन फिल्म्स। कहते सत्यजीत रे जो हैं उसको कोई हेजिटेशन नहीं होता है, मतलब किसी चीज़ को निर्देश करने में, दिखाने में, बताने में, है ना, कमियों को बताने में, है। तो क्या हुआ, एक्यूरेसी, एडवांटेज, डिफेक्ट्स मीन्स क्या होता है बच्चों, कमियां। सत्यजीत रे जो हैं, हाँ सर जी हैं, उनको भारतीय फिल्म की कमियों के बारे में दिखाने में कोई उसको हेजिटेशन नहीं होता है। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बेबी, बच्चों, दोस्तों। तो ध्यान से देखो। और क्वेश्चन नंबर 14 सब मार के आना है, सब आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। 40 में 40 मार के आना है, बिल्कुल रगड़ के आना है। चलो, मैनी पीपल इन बर्मा मैनी पीपल इन बर्मा डाइड ऑफ डैश इन द जंगल्स। तो जंगल में बर्मा के बहुत सारे लोग मारे गए, भाई किस चीज़ से मारे गए, डायरिया से, कि मलेरिया से, कि मीजल्स से, कि फीवर से, किस चीज़ से मारा गया, है ना। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि मलेरिया से बर्मा के लोग, जंगल में बहुत सारे लोग मारे गए, मैनी पीपल, है ना, इन बर्मा डाइड ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा 15, अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन डैश कैन ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अरे दुनिया में क्या क्रांति कौन ला सकता है, वो होता है हमारा लैंग्वेज की, म्यूजिक, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स। भैया एक भाषा जो है, एक लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में क्रांति ला सकती है। ये किसके अनुसार,
टोनी मॉरिसन भाई साहब के अनुसार, जो हमारे एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उनके अनुसार 16 का द डैश वाज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, ख़त्म नहीं कर सकता है, कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता है, यानी कि एकता को कभी ख़त्म नहीं कर सकता है, समानता को, एकता को। तो क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, यूनिटी, प्राइड। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यूनिटी। द डैश द यूनिटी वाज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी, है ना, एकता ख़त्म नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया बच्चों। द एडल्ट पीपल वर रेडी टू हीट ईच अदर व्हेन अकुल्यास डैश स्टेप्ड इन। कहता है कि द एडल्ट जो लोग जो थे ना, मतलब एक दूसरे को मारने वाले थे, झगड़ा करने वाले थे, पत्थर की बरसाने वाले थे। एक्चुअली दो लड़की जो है ना, वो क्या कहती है, अकुल्या और मलासा, दो लड़की थी, तो तालाब में गई थी। कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वो गई थी, तो मलासा गिर गई, तो क्या हुआ, वो पानी छिटक गया, बाहर आ गया, तो पूरा वो अकुल्या का पूरा आँख वगैरह सब जब चला गया, कपड़ा गंदा हो गया काफ़ी। तो फिर वो जाके अकुल्या गई, अपनी मम्मी को कंप्लेन कर दी, और उसकी मम्मी, अकुल्या की मम्मी जो है ना, तो मलासा की मम्मी को पकड़ के फिर पिटने लगती है ना। तो मलासा की मम्मी आती है, फिर वो मतलब इस तरह गली में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने पर क्या होता है, आपस में वो काफ़ी एक दूसरे को, दोनों पक्ष के लोग जो है ना, झगड़ा करने लगते हैं। तो इसी पे एक कहानी है, एक वाक्य है, द एडल्ट पीपल वर रेडी टू हीट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को मारने वाले थे, कि व्हेन अकुल्यास डैश स्टेप्ड इन। क्या होगा इसमें, बोलो? ग्रैंड फादर होगा कि अंकल होगा कि ग्रैंड मदर होगा कि नेबर होगा? तो इसमें होगा कि उसकी दादी, अकुल्या की जो ग्रैंड मदर थी ना बच्चों, हाँ, वही क्या हुआ, जस्ट आ गई, मतलब दोनों को समझाने के लिए, बताने के लिए, झगड़ा को रोकने के लिए। बात समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर द डैश ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग, है ना। कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर के अनुसार द डैश ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की इक्वलिटी क्या है, बहुत आश्चर्यजनक है। क्या? विटलिटी, सोसाइटी, टॉलरेशन, सिविलाइजेशन। तो विटलिटी, सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर द सोसाइटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो क्या होगा ऑप्शन में? सोसाइटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये हमारा ऑप्शन होगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग, ठीक है ना, अमेजिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का, द फास्ट लाइफ ऑफ द वेस्टर्न्स इज मेकिंग देम टर्न टू इंडियन कल्चर, इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन इलिटरेसी, इंडियन सुपर स्टिशंस। तो इंडियन कल्चर होगा इसमें बच्चों ऑप्शन, है ना। चलो, अकुल्या डिड नॉट वांट डैश टू स्प्लैश वाटर ऑन हर। तो अकुल्या डिड नॉट वांट, मारिया, रोजी, मलासा, क्या होगा इसमें? इसमें मलासा, ये ऑप्शन होगा कि वांट नहीं चाहती थी टू स्प्लैश वाटर ऑन हर, मलासा के ऊपर, ठीक है ना। चलो 21 का, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड क्रेव फॉर अ डैश बर्मा, है ना। क्या? टोटलिटेरियन, डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिव और डिस्पोलिटिक। तो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड क्रेव फॉर अ डैश बर्मा। तो क्या होगा इसमें? ऑटोक्रेटिव। इसका आंसर देखो, डिस्पोलिटिक होना चाहिए। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड क्रेव फॉर अ डेमोक्रेटिव, टोटलिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिव एंड डेस्पोटिक होगा। इसमें बच्चों बी ऑप्शन होगा हमारा, है ना, डी, बी ऑप्शन होगा, डेमोक्रेटिक। एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड क्रेव फॉर अ डेमोक्रेटिक बर्मा, है ना, जो युद्ध हो रहा था बर्मा में। तो 22 क्या था? महादेवी वर्मा वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द, क्या था, साहित्य होगा, स्टाफ है, फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, तो साहित्य होगा। क्या होगा? साहित्य अकेडमी से ना वो इलेक्टेड किया गया, मतलब चुना गया साहित्य अकेडमी के लिए महादेवी वर्मा, ठीक है ना। तो इतना सारा क्वेश्चन मैंने बताया, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग 23 की तरफ, ठीक है। अब लिखेंगे, हाँ 23 देखो, अगर 23 का क्वेश्चन नंबर 23, हुज ट्रीज इन समरी यील्ड हिम शेड,
इन विंटर फायर इज फ्रॉम ओड ऑन सॉलिट्यूड पॉलिथीन बैग मार्था गॉड मेड द कंट्री। तो इसमें क्या होगा आंसर, क्या होगा? ऑप्शन ए तो वही है ओड ऑन सॉलिट्यूड, बी क्या है पॉलिथीन बैग और मार्था, सी में मार्था है और डी में गॉड मेड द कंट्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, ऑप्शन डी होगा। गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है हुज ट्री इन समरी इल्ड हिम सेड इन विंटर फायर। ओके, तो 24 का द डैश लाइट द होल विलेज इन द नाइट, कहता है होल विलेज इन द नाइट, रात में पूरे गांव में लाइट देता है, टॉर्च देता है कि ट्यूबलाइट देता है कि मून बीम्स देता है कि बल्ब देता है। तो क्या आंसर होगा? मून बीम्स होगा। चंद्रमा की रोशनी है ना पूरे गांव में, रात में पूरे गांव में फैल जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का डैश एंड पॉलिथीन बैग आर कंपेयर्ड इन द पोएम पॉलिथीन बैग। तो क्या है? डैश एंड पॉलिथीन बैग। तो इसमें क्या होगा? ग्रीफ होगा, क्लब होगा, हैट होगा, हार्ट होगा। तो आंसर होगा हार्ट। हार्ट एंड पॉलिथीन बैग आर कंपेयर्ड इन द पोएम पॉलिथीन बैग। एक पॉलिथीन बैग है, जो पॉलिथीन बैग हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता है। पॉलिथीन जो होता है उसके बारे में स्टोरी है ना। वो कभी सड़ता नहीं, गलता नहीं, जहाँ भी रहता है वो कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह फैलता है। उसी बारे में पढ़ लेना स्टोरी। अ मैन कैन बी हैप्पी ओनली व्हेन ही हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, साउंड हेल्थ, अ पैलेसियल हाउस एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी। कहता है एक आदमी खुश रह सकता है जब उसके पास होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। गलत, ह्यूज अमाउंट गलत होगा। तो क्या होगा? साउंड हेल्थ। कि स्वास्थ्य ही धन है। जिसके पास अगर बढ़िया स्वास्थ्य है, हेल्दी आदमी है, तो वही आदमी खुश रह सकता है। धन से कोई खुश नहीं रह सकता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसमें ऑप्शन बी मानना। 26 में 27 में क्या करोगे? ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ इज फ्रॉम। ये वही स्लीपिंग पॉटर जो कहानी है, काफ़ी जा रहा था, पहाड़ पे चढ़ रहा था, 25 किलो का बोझा लेके, काफ़ी पसीना आ रहा था, उसी बार दिया हुआ है। तो ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ इज फ्रॉम द स्लीपिंग पॉटर। बी का क्या है? कोयल। DOD ऑन सॉलिट्यूड थिनर देन द क्रेसेंट। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये द स्लीपिंग पॉटर है ना से ये कहानी होगा। ठीक है, ये आंसर होगा 27 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 क्या कहता है? 28 देखो, डैश इज सो डिस्टर्ब्ड दैट सी इज अनेबल टू गिव राइट आंसर। इतना डिस्टर्ब थी, इतना उलझा हुआ था, उलझी हुई थी, सी इज अनेबल टू गिव राइट आंसर, कि सही आंसर देने के लिए भी वो उपयुक्त नहीं थी। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए में है कृष्णा, बी राधा, सी महादेवा, रुक्मणी। तो ऑप्शन होगा हमारा है ना बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। राधा इतनी डिस्टर्ब हो गई थी जिससे कि वो सही आंसर नहीं दे सकती थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 द रिच मैन इज द इम्पल्टी हार्ट प्रेड ओनली फॉर, है ना, इम्पल्टी हार्ट, खाली दिल वाले इंसान, ऑन चाइल्ड वन सेट ऑफ ज्वेलरी। ये कहानी आप लोग सुना ही ना होगा, द इम्पल्टी हार्ट, है ना। वो क्या करता है? कल वो क्या बुद्ध भगवान का वो पूजा करता है, तपस्या करता है, तो भगवान प्रकट होते हैं और क्या करता है? आशीर्वाद मांगता है कि सोना चाहिए, ऐसा मतलब चाहिए। कब? ठीक है। तो वो कल वृक्ष उसको के पास जाके कहता है हमको ये चाहिए, 7 घड़ा सोना चाहिए, ऐसे है ना, बर्तन चाहिए चांदी के, सोने से बड़ा हुआ चांदी के बर्तन चाहिए। तो वो आ जाता है। तो उसी पर एक स्टोरी है, वो आप लोग स्टोरी में पढ़े हुए होंगे। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो द रिच मैन इन द इम्पल्टी हार्ट प्रेड ओनली फॉर वन चाइल्ड, हाँ, कि किसके लिए प्रार्थना किया? वन चाइल्ड के, एक बच्चा के लिए, वन सेट ऑफ ज्वेलरी के लिए, वन पॉट ऑफ गोल्ड के लिए, वन सेट ऑफ एक्सपेंसिव क्लॉथ के लिए। किसके लिए किया था? प्रार्थना कर रहा था। तो वो किया था प्रार्थना वन पॉट ऑफ, सोने के एक बर्तन है ना के लिए वो प्रे किया था, है ना। फिर भी उसका वो मन में भरा। फिर इस तरह से आगे बहुत सारा कहानी उसका आगे है, तो इस तरह आप लोग देख पढ़े होंगे। द पोर्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर इज एबल टू डैश पीसफुली। कहता है जो पोर्टर था, जो क्या कहते हैं उसको, जो स्टेशन पर रहता है, जो सामान उठाने वाला, तो पोर्टर बोलते हैं उसको। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, कि गरीब होने के बावजूद भी जो पोर्टर था, हाँ, कुली जिसको बोलते, सॉरी, हाँ, गरीब होने के बावजूद भी जो कुली था वो
डैश पीसफुली, शांति से वो क्या चीज करने वाला था। तो क्या होगा आंसर, स्लीप होगा कि ड्रिंक होगा कि रन होगा कि लाफ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए पीस, स्लीप पीसफुली, है ना, कि द पोर्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर इज एबल टू स्लीप पीसफुली, यानी कि गरीब होने के बावजूद भी वो शांति से सो सकता था, है कि नहीं है। तो यही है डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का, द विश यील्डिंग ट्री गेव वन डैश पीचर अपार्ट फ्रॉम द 7 पीचर। कहता है कि वो जो कल्प वृक्ष था, जो आदमी था मांगा था, तो कल्प वृक्ष 7 घड़ा तो दिया ही, उसके अलावा ऊपर से एक आधा घड़ा सोना से, आधा घड़ा जो था सोना से आधा भरा हुआ था वो भी दिया। तो कहता है कि द विश यील्डिंग ट्री गेव वन डैश पीचर, पीचर मीन्स घड़ा होता है, अपार्ट फ्रॉम द 7 पीचर, 7 घड़ा के अलावा एक आधा सोना से भरा घड़ा भी दिया। तो वही कहता है कि फुल फील्ड, हाफ फील्ड, क्वार्टर फील्ड, इम्पल्टी। तो आंसर क्या होगा बच्चों, तो होगा हाफ फील्ड, यानी आधा भरा हुआ सोना से घड़ा एक और एक्स्ट्रा दिया। द पॉलिथीन बैग इज बैड फॉर द, ये पॉलिथीन जो होता है हमारे लिए काफ़ी ख़राब होता है, बॉडी के लिए, डोर्स एंड विंडोज़ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं हम लोग कि इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए दिस इज़ द वेरी बैड थिंग, हाँ दिस इज़ वेरी डेंजरस। सो गाइस, तो 32 को मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं 33 का, द पोर्टर्स वाइफ, पोर्टर की पत्नी इज डिस्परेट टू फीड हर, मतलब कि अपने बच्चे को, हाँ डिस्परेट, उदास थी। तो क्या होगा इसमें, सन होगा कि पोर्टर होगा कि हर सेल्फ होगा, हर पेरेंट होगा। तो अपने बच्चों को, है ना, कि खिलाने के लिए काफ़ी परेशान थे, डिस्परेट थी, है ना, बच्चों को, ये तो उसके पास भोजन नहीं था ये तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा, राधा इज हॉट एंड करेक्ट, रॉन्ग, कन्फ्यूज्ड, इरिवेलेंट। क्या होगा, राधा इज हॉट एंड कन्फ्यूज्ड, क्या होगा, कन्फ्यूज होगा, मार के आना सबको, ठीक है ना। और क्या होगा 35 का, बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू माइंड, बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू माइंड इज फ्रॉम होगा, इज फ्रॉम मार्था, ओड ऑन सॉलिट्यूड, द एम्पटी हार्ट, कोयल। तो क्या होगा इसमें, मार्था होगा। क्या होगा उसमें बच्चों, मार्था दर्द थी, ओ सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा द एम्पटी हार्ट। क्या होगा, सी का होगा, एम्पटी हार्ट होगा, द एम्पटी हार्ट, द बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू माइंड। तो 36 का, मार्था वुड सिट विथ हर हैंड्स क्लैप्ड राउंड हर बैंडेड, क्या होगा, नीज। क्या होगा, नीज। तो ऑप्शन ये होगा हमारा आंसर, ठीक है ना, मार्था का। स्पीक व्हाई आर द लिप्स सो स्टील इज फ्रॉम मार्था, कोयल, पॉलिथीन बैग, द स्लीपिंग पॉटर। क्या होगा इसमें बच्चों, बी का, कोयल से लिया गया है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक्साइल हिमसेल्फ, कहाँ चले जाते, बाहर चले जाते, कहाँ से, आगरा से, कानपुर से, वाराणसी से, हरिद्वार से। तो क्या करते हैं ये, वाराणसी से बाहर हो जाते। आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन बाई डैश इज फ्रॉम मार्था, द एम्पटी हार्ट, कोयल, पॉलिथीन बैग। इसमें क्या होगा, मार्था होगा, है ना। ये क्या, टांगा कांगिली इज अ कलेक्शन ऑफ डैश ऑफ वेरी सेमी पुरान पोएम्स है, नॉवेल्स है, ये शॉर्ट स्टोरीज है बच्चों, ये याद कर लेना, शॉर्ट स्टोरीज है ना, टांगा कांगिली। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पढ़ाया, कहीं भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएंगे, अपने शेयर करेंगे दोस्तों से, और एक दूसरे से शेयर करके चैनल को ग्रो कराने की कोशिश कीजिए। और हमारी कोशिश भी जारी रहेगी आप लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट 12 तो एग्जाम दीजिए और 12th में फिर हम लोग मिलते हैं, और अभी फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।